बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9.2 एक्सरसाइज है उसके हवाले से आगे काम करना शुरू कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले बेटा ये 3 चीज़ें हम सीखेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं, ये आपके सामने हैं। सबसे पहले जनरल एंगल, उसके बाद स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल कब होता है, और लास्ट में ये 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं, इनका प्रूव हम सीख कर फिर हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं जी। तो सबसे पहले आप देखिएगा एंगल के बारे में बेटे आपको पहले बताया हुआ था। ये देखें, ये आपके पास 60 का एंगल है, ठीक है जी। 60 डिग्री सपोज कर लें, ये आपके पास एंगल है। ये याद रखें इसका वर्टेक्स है और ये इसका फर्स्ट आर्म है और ये इसका है सेकेंड आर्म, ठीक है। तो इसको हम एंगल बोलते हैं जी। 2 रेज जो हैं कॉमन एंड पॉइंट पे आ जाएं, स्टार्टिंग जो इनका पॉइंट है वो अगर कॉमन हो तो ये एंगल बन जाता है। ये डेफिनेशन जो है वो हमने की हुई है स्टार्ट के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ कि जनरल एंगल जो है, जिसको हम जनरल को टर्मिनल एंगल भी कहते हैं, वो क्या चीज़ होती है। तो बहुत ही आसान चीज़ है, समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। बेटे आपने मुझे गौर से ये बताना है कि ये एंगल 60 डिग्री है। आप मुझे बताएं कोई ऐसा एंगल जिसकी इनिशियल साइड जो है वो यही हो, जिसकी टर्मिनल साइड ये वाली हो। इस एंगल की ये इनिशियल साइड है ओ ए और ओ बी इसकी टर्मिनल साइड है, ठीक है। तो हमें एक और एंगल चाहिए जिसकी वैल्यू ये ना हो, लेकिन इनिशियल साइड यही हो और टर्मिनल साइड भी यही हो। तो वो कौन सा एंगल हो सकता है? तो जरा गौर से देखिएगा। ये बेटे गौर से देखें, ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है, ये एंगल इसकी इनिशियल साइड दोनों की सेम, दोनों की टर्मिनल साइड जो है वो सेम, लेकिन एंगल की वैल्यू जो है वो एक जैसी नहीं है। वो कैसे नहीं है भाई? आप एक पूरा एक चक्कर लगा के आए हैं। पहले एंगल आपके पास क्या है, वो 60 डिग्री था। आपने बाद में क्या किया, आपने बाद में जो है वो 1 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री आपने ये काम किया है कि उसमें 360 का एक चक्कर जो है उसमें ऐड कर दिया जी आपने, ठीक है। तो आप गौर से देखें, आपका एंगल जो है वो कितने का बन गया है, 420 का बन गया। अब इसी तरह एक और चक्कर लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये दोनों एंगल जो हैं 60 डिग्री का और 420 डिग्री का, बेटा याद रखें हम इन दोनों को को टर्मिनल एंगल बोलते हैं। को टर्मिनल एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनकी इनिशियल साइड और जिनकी टर्मिनल साइड जो है वो सेम होती है, लेकिन उनकी वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। वो दोनों एक दूसरे में साइन में नेगेटिव भी हो सकते हैं, सेम साइन में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इसका पॉजिटिव को टर्मिनल लिखा है, 60 डिग्री का पॉजिटिव को टर्मिनल, ठीक है। तो ये को टर्मिनल एंगल की ये डेफिनेशन जो है वो बनती है। अब हमने जनरल एंगल जो है उसका फॉर्मूला बनाना है। आप गौर कीजिएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको ही आगे लेके चलूं, मैं 2 चक्कर काट के आ जाऊं तो फिर क्या होगा, फिर भी तो यही होगा, लेकिन इसमें एंगल की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। इसमें 360 जो है वो और ऐड कर दें, 360 इसमें ऐड करते हैं तो ये आपके पास बन जाता है 780 डिग्री, ठीक है। इस तरह आप चक्कर लगाते जाएंगे और को टर्मिनल आपके पास आते जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी एंगल के को टर्मिनल एंगल एक नहीं होता, बेशुमार होते हैं। अब इसको हम जनरलाइज करने जा रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे जनरल को टर्मिनल एंगल। आप गौर करें, इसमें चेंज नहीं आ रही, इसमें नहीं चेंज आ रही, ये 1 2 3 इसमें चेंज आएगी। तो अगर मैं इसको आगे लेके चलूं तो थीटा विल बी इक्वल टू, ये इसको आगे हम वैल्यूज को चेंज करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यू एक वेरिएबल लगा देता हूँ, के वेरिएबल, जो इन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 3 4 5 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मल्टीप्लाइड बाय 360, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस ये जो स्टार्टिंग एंगल है इसको हम जो है थीटा बोल देते हैं। यहाँ पे हम थीटा लिख देते हैं, इसकी जगह इसको फिक्स कर देते हैं हम, ठीक है। ये थीटा आ जाता है जी। तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम जनरल को टर्मिनल एंगल बोल देंगे, ठीक है। जनरल एंगल, ये जनरल एंगल इस तरह बनेगा। तो फिर गौर से देखिएगा, ये जो स्टार्टिंग है ये वाला, इसको आपने थीटा बोल दिया, इसको आपने 360 ही रखना है और इनको आपने के वैल्यूज आपने बोल दी। तो बेटा ये जो एंगल आपके पास आया है इसको हम कहते हैं जनरल एंगल, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, सिंपल सी बात है, के मल्टीप्लाइड बाय 360 प्लस थीटा, ये आपका स्टार्टिंग एंगल है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये जो जितने भी हैं इसमें वैल्यूज पुट करते जाएं तो थीटा 60 डिग्री के जो को टर्मिनल एंगल्स हैं वो आपके पास आते जाएंगे। बेटा इसको हम यूं भी लिख सकते हैं के पाई प्लस थीटा, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं के 2 पाई के मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, और सिंपली आप यूं कह लें 2k पाई प्लस थीटा, इसको हम बोलते हैं जनरल को टर्मिनल एंगल। उम्मीद है मेरी ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं जी कि स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल कब होता है जी। तो बेटा ये याद रखिएगा, इसी ग्रीन वाले को देखें, ये वाला जो एंगल आपको नजर आ रहा है ये कैसा एंगल जिसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो, ये आपको नजर आ रहा है जी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। इनिशियल साइड शुड बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इट्स वर्टेक्स शुड बी एट ओरिजिन। ये देखिए ये ओरिजिन हमने लिया हुआ है, तो ऐसा एंगल जो होगा वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। फिर दोबारा सुनिएगा, ये एंगल आपको 60 डिग्री का जो नजर आ रहा है, इसकी इनिशियल साइड जो है वो ओ ए है विच इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है। तो ऐसे एंगल को जिसकी इनिशियल साइड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो और उसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे हो, हम बोलते हैं कि वो एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है। तो ये दो बातें भी हो गई। अब हम आगे चलेंगे जी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये वाली इनके प्रूफ की तरफ हम चलेंगे कि हाउ कैन वी प्रूव। असल में बेसिक यही वाली होती है, ज्योमेट्रिकल प्रूफ इसका करेंगे और इसी से ये दोनों रिजल्ट हम बाद में निकालेंगे। तो आए चलते हैं इनके प्रूफ की तरफ। जी बेटे अब हम इनके प्रूफ करने जा रहे हैं, और मैंने आपको बोला था कि हम सबसे पहले जो है वो ये वाली जो फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी है इसका प्रूफ करेंगे। इसके लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए और एक ट्रायंगल हमने ले लिया है। ये पॉइंट जो है ये आप इसको ओ बोल दें, इसको बेटा आप ए बोल दें, और इसको आप पॉइंट पी बोल दें, वट आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है जी, पी आप कह लें। ये वाला एंगल जो है वो हमने थीटा रख लिया है, जाहिर बात है ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो अब हमने जो है ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो है इसको हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए आप ये वाली जो लेंथ है इसको आप ए बोल दें, ये वाली जो लेंथ है ये वाली इसको बी बोल दें और इसको सी बोल दें, ठीक। तो बेटा आपको ना जाहिर बात है इसका प्रूव करने के लिए ये मैंने ट्रायंगल बना दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको ये भी पता होना चाहिए, इसमें ये भी आपको पता चल जाएगा कि साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह ये क्या चीजें होती हैं। तो याद रखें ये एक राइट ट्रायंगल है, इस यहाँ पे आपको एंगल 90 का नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें ये एंगल हो गया जी, एंगल के सामने वाली जो लेंथ होती है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और ये इसकी जो एडजेसेंट साइड होती है इसको हम बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं जी। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस हो गया, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं जी। राइट ट्रायंगल के वाले से ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ जी साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या चीज है? साइन थीटा असल में ट्रायंगल की टू साइड्स की रेशो का नाम है। वो कौन सी साइड्स हैं? आप परपेंडिकुलर के ऊपर लिखें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज को जब नीचे लिखेंगे तो बेटा ये वाली जो रेशो होगी इसका नाम रखा गया है साइन, ठीक है। इसका पूरा नाम जो है वो होता है SINE, साइन, ठीक है। तो मुख्तसर तौर पर हम SIN इसको लिखते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल थीटा। तो जिस एंगल के लिहाज से आपने इसको परपेंडिकुलर बोला है वो आपने एंगल यहाँ पे लिखना होता है। तो अब इसको हम परपेंडिकुलर को लिखेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो आ रहा है B और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास C आ रहा है जी। तो मैंने ये साइन थीटा लिख लिया जी। इसी तरह बेटा आपने लिखना है कॉस थीटा। कॉस इसकी पूरा नाम जो है ये होता है कोसाइन होता है, ठीक है। अब ये भी रेशो होती है ट्रायंगल की जो तीन साइड्स हैं उनमें से दो की। वो कौन कौन सी हैं? एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज। आप बेस को ऊपर लिख लें और हाइपोटेन्यूज को नीचे लिख लें, तो ये जो रेशो होती है इसका नाम रखा गया है कॉस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल थीटा। अब यहाँ पे देखें ये बेस है और ये क्या है? ये हाइपोटेन्यूज है, तो आप लिखेंगे A/C, ठीक हो गया जी। अब आगे आपने क्या करना है? ये दो चीजें आपने लिख ली। इसके बाद आपने बेटा ये देखें स्क्वेयरिंग करनी है और एडिशन करना है जी। आप ऐसा करें, यहाँ पे स्क्वेयरिंग करें, यहाँ पर भी आपने स्क्वेयरिंग करनी है।
तो ये बन गया आपके पास साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसको आपने बोल देना है इक्वेशन नंबर 1। इसकी स्क्वायरिंग करें तो आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसको आप बोल दें नंबर 2। अब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। अब यहां पे लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड में ऐड करेंगे, तो वेरी इजीली आपके पास आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो बेटा आप गौर से देखें, इसका एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम जो है वो आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर, एलसीएम के बाद आपके पास न्यूमरेटर ये आ गया, ठीक है। अब जरा गौर से देखें, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिखेंगे। राइट ट्राइंगल के अंदर आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इन राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप इसी फिगर से आप मुझे देख के बताएं फिर क्या होगा। सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये जो चीज है अब यहाँ पे आप पुट कर दें, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर आ गया। यहाँ जब आप पुट करेंगे तो प्यारे बच्चों आप देखें आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 के करीब आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली आइडेंटिटी हमने प्रूव कर ली, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो इस तरह ये एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में आता है कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपने फिगर बनानी है और ये इतना काम करना है, तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है सब बच्चों को ये समझ आ गई होगी। और अब हम आगे चलते हैं। मैं अब आपको नेक्स्ट ये बताना चाहूंगा कि ये दोनों ये कहाँ से आई हैं, ठीक है। तो बताया था आपको इसी इक्वेशन से ये दोनों बनी है। अब ये कैसे बनी है वो बच्चों हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने ये प्रूव किया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब इसी से हमने ये वाले नेक्स्ट रिजल्ट जो है ये प्रूव करने हैं। ये पहला रिजल्ट था, ये दूसरा और ये तीसरा। तो सेकंड और थर्ड की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप सेकंड वाला रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन को थ्रू आउट जो है वो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करवा दें जी, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर, ठीक है जी। कॉस स्क्वायर से आप डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा रिजल्ट, आप देख सकते हैं जी। इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा आपके पास। इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करवा दें, ठीक है जी। अब साइन ओवर कॉस जो है ये टेंजेंट के बराबर होता है और 1 ओवर कॉस जो है ये सीकेंड के बराबर होता है। ये आपने याद रखना है, ये हम पिछली क्लासेस में मैट्रिक में हम ये सारी चीजें करके आए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया बेटा टेंजेंट स्क्वायर और ये आपके पास आ गया जी सीकेंड स्क्वायर। तो आपने देखा कि ये रिजल्ट आपके पास आ चुका है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये सेकंड रिजल्ट हमारे पास आ गया। अच्छा, अगर आप थर्ड ये वाला रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या काम करना है, इसको मैं जरा सेपरेट करना चाहूंगा। ये देखें, ये मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं। अगर आपने ये वाला रिजल्ट हासिल करना है तो इसी स्टार्टिंग लाइन को आपने साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देना चाहिए, डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर। अगर आप बेटा इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट, देखें साइन स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये 1 आ जाएगा। कॉस ओवर साइन जो है वो हम कोटेंजेंट को बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इक्वल टू, और 1 ओवर साइन को हम कोसिकेंट बोलते हैं, तो ये कोसिकेंट स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये देखें, ये थर्ड रिजल्ट जो है ये आपके पास आ चुका है। पेपर में अगर आपको मैं आपको बताता हूं, एक बात आपने याद रखनी है, एग्जाम्स के अंदर जो है अगर ये वाला क्वेश्चन आपको आ जाता है प्रूव दैट का, तो ये इसका सारा हिस्सा मुकम्मल करके आपने ये वाला बॉक्स करना है बस, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो ये सारा मुकम्मल करके फिर आपने ये नीचे वाला बॉक्स करना है, ये नहीं आपने करना, इसको नहीं आपने राइट करना। तो ये बेटा हमारा ये सारा सिलसिला जो है, ये जो भी है पहला लेक्चर जो है ये हमारा मुकम्मल हुआ। उम्मीद है
पूरा आपका फर्स्ट ईयर का जो मैथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए। इसको डिटेल से स्टडी करना ये बहुत ज़रूरी है। और विद द हेल्प ऑफ दीज वीडियोस आप यकीन जानिएगा कि आप रियल कॉन्सेप्ट के साथ पूरा मैथ आप कवर कर सकेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो तो यूँ समझ लें मैथ की जान है। और अगर आप ये बेसिक लेक्चर्स आप लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स भी सही होंगे और दूसरे एंटी टेस्ट में भी आप अच्छी तरह परफॉर्म कर सकेंगे। तो आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त भी आपके फ़ायदा उठा सकें। आप जिस कॉलेज में भी हैं आप अपने दूसरे दोस्तों को चैनल के बारे में बताएं ताकि ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।